सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहेब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षाते पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम गुरु को ध्याइए कि जिन गुरु रचो जहान, पानी से पैदा किया कि अलख पुरुष निर्वाण। अलख पुरुष निर्वाण है कि ताकि लखे न कोय, ताकि तो वही लखे जो निज सतगुरु का होए। सतगुरु का हुआ तो क्या हुआ कि तत्व तरे का हो। तत्व तरे का सूरमा के शब्द सने ही होए। शब्द सने ही दरग महल के दो नैना के बीच, नाम लेत हंसा चले तो काल नवावे शीस। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से अपने उन भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित हूँ जो इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के चुंगल में अज्ञान वश जकड़े हुए हैं और सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं, और जो ज्ञान विरुद्ध आचरण, मनमाना आचरण जो लोग इनसे करवा रहे हैं उनका ये समर्थन कर रहे हैं। तो उन भाई बहनों की सेवा में मैं आंदोलनकारी भाई बहनों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8756347480। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से भगत भाइयों, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ बरवाला कांड की घटना के अंदर 429-430 के अंदर जो सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवाया गया है, 5 महिला एक बच्चे की हत्या का आरोप हमारे सदगुरुदेव जी पर लगाया गया, और हमारे सदगुरुदेव जी पर भक्तों को बंधक बनाने का भी आरोप लगाया गया। जो कोर्ट की फाइल, जो कोर्ट का जजमेंट आया, वो जस्ट हमारी सोच के विपरीत था। पहले हम सोचते थे कि हमारे सदगुरुदेव जी को जो है, ये जो बरवाला कांड की घटना हुई है, ये इससे हम अनभिज्ञ थे, हमारे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन परमात्मा ने बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के ऊपर असीम कृपा से विशेष दया करके ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को लिखवा दिया। इसमें कोर्ट के जजमेंट को, जो माननीय न्यायाधीश महोदय का फैसला है, इसमें जो है संलग्न करवा दिया। इस कोर्ट की फाइल को इंग्लिश और हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में आपके इस पुस्तक में संलग्न करवा करके, और आंदोलनकारी भाई बहनों से इस पुस्तक को प्रचार की जा रही है बहुत तेजी से। तो आप सभी भाई बहनों से हमारा निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को जरूर पढ़ें। इसमें दिए गए जजमेंट को गहराई से पढ़ें। आपको समझ में आएगा कि जिन गुरु गद्दारों के नामदान सेंटरों में जाकर के आप पुण्य की आशा लेकर के जाते हैं कि यहाँ हमारे गुरु जी का ज्ञान है, हमारे गुरु जी के सत्संग है, हमारे गुरु जी के नाम से यहाँ पर ज्योति पाठ, दान धर्म होता है, दीप धर्म यज्ञ होता है, वो सब आपके गुरु जी के ज्ञान के विपरीत करवाया जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि सदगुरुदेव जी ने अपने मुख कमल से बोला है कि इस ज्ञान को हजारों वर्ष तक ये तत्व ज्ञान चलेगा, लेकिन इसको वही आगे बढ़ाएगा दास के जाने के बाद, जिसको दास अधिकारी बना करके जाएगा। तो पुण्य आत्माओं, परमात्मा की प्यारी आत्माओं से निवेदन है कि जिन नामदान सेंटरों में आप जाते हैं, चाहे वो शामली, सोजत, और चाहे इंदौर हो, और चाहे वो बैतूल हो, या दुनिया का कोई भी आश्रम हो, आपको पहले ये पूछना चाहिए कि आखिर जब सदगुरुदेव जी स्वयं मौजूद हैं तो आपको नामदान सेंटर खोलने का आदेश या अधिकार पत्र संत रामपाल जी महाराज जी ने कब दे दिया? कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा ऑडियो, कोई ऐसा सत्संग सदगुरुदेव जी का इन गुरु गद्दार जो है लाइव चला दें या सोशल मीडिया में डाल दे कि हमको सदगुरुदेव जी ने इस सत्संग में कहा है कि फला फला व्यक्ति को मैं नाम देने का अधिकार देता हूं या नाम दान सेंटर खोलने का अधिकार देता हूं, हम मान जाएंगे? ये कोई ऐसा सबूत संगत के सामने पेश करे, कोई अधिकार पत्र, कोई अथॉरिटी जो सदगुरुदेव जी ने
कहा हो कि ये मेरे जेल जाने के बाद ये मेरा उत्तराधिकारी होगा, ये मेरे पंथ को आगे चलाएगा। कोई ऐसा सबूत ये सोशल मीडिया में डाल दे, गुरु गद्दार, चाहे वो संजय राय हो जो मनमुखी मनोज गुरु बना बैठा है हिमाचल प्रदेश में, भोले भाले लोगों को ठग रहा है, नकली नानक की आत्मा बताता है। हैं, नानक जी को तो परमात्मा ने सतलोक भिजवा दिया, और ये फिर नकली नानक कहाँ से आ गया? क्या आधार है इसके पास? इसके पास कौन सा ऐसा ज्ञान है, कौन सा ऐसा अधिकार पत्र है जो अलग जो है पंथ बना करके चला रहा है वहां सत्सूत्र के नाम से, और कहता है मैं असली मेरे पास मैं शिष्य हूं संत रामपाल जी महाराज जी का। भगत भाइयों, सदगुरुदेव जी के नाम से जितने लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, चाहे वो पवन कुमार यादव हो, चाहे वो संजय राय हो, और चाहे मनोज गुरु गद्दार मैनेजमेंट हो, इन सब का एक ही उद्देश्य है संगत को लूटना, संगत के कर्म खराब करना, उनको सदभक्ति मार्ग से अलग करना, क्योंकि सभी काल प्रेरित है। जैसे सदगुरुदेव जी ने सत्संग के माध्यम से बताया था कि कसाई बकरे पालता है, कसाई बकरे पालता है, उसके लिए चारागाह की व्यवस्था करता है, उसके लिए प्याऊ बनवाता है, उसके लिए शेड लगवाता है। उद्देश्य उसका उनका गला काटना ही है, उनको कोई मिनिस्टर बनाना नहीं है। भेड़ बकरियों को वो पाले अपने स्वार्थ के लिए है। ठीक इसी प्रकार ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जगह जगह नामदान सेंटर खोल करके और अपने मतलब की सदगुरुदेव जी के सत्संग की क्लिप निकाल करके जो इनके मतलब की है उसको कटिंग करके थोड़े थोड़े वीडियो को मिक्सिंग करके जिसमें जीव को जो है लुभाव दिया जाए, परमात्मा की ओर आकर्षित करने वाले वीडियो सदगुरुदेव जी के क्लिप काट करके क्लिपों को सोशल मीडिया में वायरल करके संगत का आर्थिक धन और आध्यात्मिक धन और तन मन धन सब लूट रहे हैं। और इनका कोई उद्देश्य नहीं है, इनका उद्देश्य संगत से कोई मतलब नहीं है। इसका उद्देश्य केवल संगत को लूटना है, चोरी से भ्रमित करके। जैसे काल ने कहा था ना कि मैं कभी किसी को के समक्ष नहीं हूंगा, करता तो मैं हूं, करता हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, लेकिन मैं इनसे अलग हूं, मैं इनमें नहीं हूं, ना ये मुझ में है ना मैं इनमें हूं। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 13, 14, 15 में पढ़िएगा, सदगुरुदेव जी ने बता रखा है। तो भगत भाइयों जागिए और इन गुरु गद्दारों से अपनी भक्ति धन की कमाई को बचाइए और सदगुरुदेव जी के सत्संगों का सहारा लीजिए। जब तेरे सूझे नहीं तो सब साकी सुन ले, साकी भू संगीत है तासे लाओ ने। तो भगत भाइयों, सदगुरुदेव जी के ज्ञान से ही आप जो है अपनी शंका का समाधान कीजिए। किसी मनवश गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडा और साथ संगति का महाकुकर्मी मानव धर्मी जो अपने आप को बनता है, और पवन कुमार यादव और संजय राय जैसे पाखंडियों से बचिए और सदगुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लीजिए। हम नहीं कहते आप हमारी बात मान लीजिए, लेकिन अगर आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ रहे हैं, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान पुस्तक पढ़ रहे हैं और भक्ति से भगवान तक पढ़ रहे हैं, जीने की राह पढ़ रहे हैं, तो फिर एक बार ये पुस्तक भी पढ़िए। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये भी तो आपके सदगुरुदेव जी की पुस्तक है। इसमें तो सदगुरुदेव जी को कि आपके सदगुरुदेव जी के साथ 10 साल से क्या हो रहा है, किन लोगों ने सदगुरुदेव जी को फंसाया है, किन लोगों ने सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवाई है, किन लोगों ने सदगुरुदेव जी के ऊपर बंधक बनाने का आरोप लगाया है, किन लोगों ने सदगुरुदेव जी के ऊपर हम बिस्तर होने का आरोप लगाया है, उन सभी पाखंडी कुकर्मी गुरु गद्दारों का खुलासा सबूत के साथ किया गया है। और जब सबूत को आप नहीं देखना चाहते, क्या अपने सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र को नहीं जानना चाहेंगे कि इन्होंने आपके सदगुरुदेव जी को 11 साल से जेल में बंद कर रखा है? क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे? अरे जागिए परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, और अपने परमात्मा स्वरूप सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र को जानिए, समझिए। कौन लोग आपके सदगुरुदेव जी की जमानत में रोड़ा बन रहे हैं, कौन लोग आपके सदगुरुदेव जी की जमानत नहीं होने दे रहे हैं। जब 429, 430 में 29 लोगों को सजा हो गई, 28 लोगों को उसी लॉ एंड ऑर्डर, उसी कानून ने, उसी जज ने जमानत दे दी, तो सदगुरुदेव जी की जमानत देने में कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? यह प्रश्न तो आप कम से कम करिए।
इनको आप 24,000 25,000 दान का पाठ का पैसा देते हैं, ज्योति का देते हैं 2200-2500 रुपए, और जो है इनके दिव्य धर्म यज्ञ में सहयोग करते हैं, जो सदगुरुदेव जी के ना तो आदेश है ना तो ज्ञान विरुद्ध कार्य करते हैं। इनसे कम से कम एक बार पूछिए तो कि आखिर भैया हमारे सदगुरुदेव जी 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे, आप लोग कब जमानत करवाओगे? एक बार प्रश्न तो करो पुण्यात्माओं, एक बार पूछो तो। नहीं तो ज्ञानामृत सड़न का विश्राम पुस्तक पढ़ो और इनसे सवाल करो, इनसे सवाल करिए और इनसे जवाब मांगिए। बहुत हो गया। तो आपसे निवेदन है कि जागिए और अपने भाई बहनों को जगाइए, कहीं ऐसा ना हो कि पछताने का भी मौका ना मिले। भगत भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि पछताने का ना मौका मिले। सतगुरुदेव जी की अमर वाणी है कि मेरे सतगुरु दे रहे और हेला रे सत नाम सुमिर मन बौरा रे। सत ज्ञान तत्व ज्ञान को समझो और फिर उस पर चलो। तो भगत भाइयों, सदगुरुदेव जी के ज्ञान के आधार मानिए। परमेश्वर की इस अमर वाणी, इतने 33 अरब वाणियां बोली हैं परमात्मा ने आपको जगाने के लिए, और फिर भी आप सो रहे हैं, इन गुरु गद्दारों के मनमुखी आदेशों का जो है पालन कर रहे हैं। सदगुरुदेव जी ने कभी हमको ज्ञान में बताया कि खून दान दो, देह दान करो? सदगुरुदेव जी ने कभी कहा कि मेरे जाने के बाद इतने आश्रम खुलेंगे, आप वहां जाना? ऐसा कभी संकेत दिया सदगुरुदेव जी ने? नहीं। सदगुरुदेव जी ने तो यहां तक कहा कि सदगुरुदेव जी के हाथों में दान पाठ का पैसा देने से वो फलीभूत होता है, और जो लोग अपनी इच्छा से या किसी मूर्ख के कहने से दान पाठ करवाते हैं, वह दान पाठ लाभ की जगह हानि देता है। तो भगत भाइयों, जागिए और जगाइए। परमात्मा अपनी अनुमान कहते हैं, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। कि भाई साचा सतगुरु, सच्चे सदगुरु की बात कोई न माने, झूठे जग फतियासी। अपने गुरु की बात नहीं मान रहे। गुरु जी कह रहे हैं कि मुझको बंधक बनाया गया, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये वो गुंडे मेरे नहीं थे, मुझको रोक के रखा गया, मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया, वो अपने आप बन रहे थे। मैं छिपा ना होता तो मुझको जान से मार देते। तो सच्चा सतगुरु को, मतलब सच्चे सदगुरु की बात कोई न माने, झूठे जगपतियासी। अब मैनेजमेंट अंधे की बाह गही अंधे ने, और मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा से कि गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। देखा देखी। अब देखिए गुरु जी का नाम देते हुए, मेरे साथ एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसकी रामायणी मेरे सामने सदगुरुदेव जी ने एक रामायणी करवाई थी। मैं वहीं आश्रम के अंदर था। सदगुरुदेव जी दोनों के सिर पर हाथ रख के रामायणी करवाते थे। इस तरह नहीं फोटो के आगे बैठ गए और जो है रामायणी बोल दी ना, गलत बात। मैं प्रत्यक्षदर्शी इस बात का। मैंने आश्रम के अंदर सदगुरुदेव जी को देखा था। हमीरपुर की लड़की थी और हरियाणा का कोई लड़का भगत था। उसकी रामायणी सदगुरुदेव जी ने सिर पे हाथ रख के करवाई थी, आशीर्वाद देते हुए। वो दोनों पैर दबा रहे थे, जो है भगतमती और भगत। वो सदगुरुदेव जी अपने जो है कर कानून से रामायणियां करवाते थे। इस तरह का पाखंड नहीं जिस तरह के चोरी से डीवीडी बना लिया और नामदान सेंटर खोल लिया। तो देखा से कि गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। तत्व विचार नहीं किया और लग गए कोई संजय राय के पीछे, कोई मनवस गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फर्जी नामदार संचालकों के पीछे, कोई पवन कुमार यादव के पीछे। देखा से कि गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। तभी तो देवीलाल की मंदसौर वाले की गोली मार दी गई सत्संग करते करते। बताइए। और आप लोग कहते हैं हम सतलोक की तैयारी कर रहे हैं। धिक्कार है आपकी बुद्धि को।
और परमेश्वर भी बड़ा अफसोस करते होंगे किन मूर्ख को हमने, किन मूर्खों को तत्व ज्ञान दे दिया, किन मूर्खों को, हैं? ये झुंड भेड़ भेड़ चाल चलने वाला। तो देखा से कि गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा, जग सारा। हम तो सोचते थे सदगुरुदेव जी ये तो जगत के लिए सुना रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये हम ही आपको परमात्मा बता रहे थे, हमें आपको होश में लाने के लिए, क्योंकि वो तो अंतर्यामी दाता, वो सारी जानी जान है, हैं? अब ये गुरु शिष्य, ये जो मनोज राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फर्जी नाम चालकों में ले रहे हैं, तो गुरु शिष्य दोनों के सिर पे और काल ठोकर पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। सदगुरुदेव की जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत सड़न के विषय पुस्तक मंगवाने के लिए 9931592093 नंबर है। बुंदेलखंड के किसी पद को बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, किसी जो गुरु गद्दार कहता है ज्ञान अमृत सड़न का, चाहे वो बांदा जिले कोऑर्डिनेटर हो, चाहे करबी जिले कोऑर्डिनेटर हो, चाहे हमीरपुर, महोबा, इन गुरु गद्दारों की बात है, इनको जूता लेके बात करिए इनसे, और ज्ञान अमृत सड़न के विषय पुस्तक पढ़िए और दुनिया के सामने इनको पूरी दुनिया में बेनकाब कीजिए। सच साहेब, जय बंदी छोड़ की।